हेलो। यूनिक साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम सेमेस्टर 6 बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ रहे थे और कल हम कॉन म्यूटा रोटेशन पढ़ रहे थे। ठीक है ना? म्यूटा रोटेशन कंप्लीट हुआ था। अब हम आगे न्यू टाइटल लिखो। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोस। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोस। ग्लूकोस का विन्यास। न्यू टॉपिक। ग्लूकोस का विन्यास। ये ग्लूकोस अभी मैं लिखवा दूंगा, एक बार देखना। ग्लूकोस की स्ट्रक्चर 6 कार्बन, फर्स्ट पर एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी सब पर ओएच। ये स्ट्रक्चर ग्लूकोस की है। कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन 5, कार्बन फिफ्थ, कार्बन 6। ओके, नेम क्या है? सबसे पहले नेम देखना। डी डैश प्लस ग्लूकोस। ये जो डी है, ये इसके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, सापेक्षिक विन्यास के बारे में बताता है। तो विन्यास का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप। एक पर्टिकुलर कार्बन से एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा है, किस डायरेक्शन से या कैसे जुड़ा हो। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें कोई रेफरेंस मॉलिक्यूल मानना पड़ेगा। तो इन्होंने ग्लिसरेल्डिहाइड को रेफरेंस कंपाउंड माना। 3 कार्बन की सिंपल सुक्रोज होती है, देखो CHO, CHOH, CH2OH। इस ग्लिसरैल्डिहाइड के भी 2 आइसोमर होते हैं, 2 स्टीरियो आइसोमर होते हैं। ठीक है, ये प्लस एल्डिहाइड है, ग्लिसरैल्डिहाइड, गिलसरेल्डिहाइड प्लस, और ये माइनस गिल्सरैल्डिहाइड है, माइनस गिल्सरेल्डिहाइड। ये हमारे रेफरेंस कंपाउंड हैं दोनों। इन सबसे पहले प्लस और माइनस। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस का मतलब होता है लेवो रोटेटरी। हिंदी में प्लस का मतलब होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और माइनस का मतलब होता है वाम ध्रुवण घूर्णक। वाम ध्रुवण घूर्णक। सिंपल मीनिंग क्या है इसका? ये एक प्लेन में वाइब्रेट होने वाला लाइट है जिसको पीपीएल, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म में गुजारें तो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है। इसको पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। कोई भी कंपाउंड के सॉल्यूशन से इस लाइट को गुजारा जाए, यदि वो कंपाउंड इस लाइट पे कोई भी इफेक्ट, इसके डायरेक्शन पे, वाइब्रेशन पे कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। यदि वो इसको मूव कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। प्लस का मीन्स होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये पीपीएल लाइट को घड़ी की दिशा में मूव कर देगा, क्लॉकवाइज मूव कर देता है। और
माइनस का मतलब होता है लेवो रोटेटरी, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देता है। तो अभी तक मैंने आपको प्लस और माइनस का केवल मीनिंग समझाया है। प्लस मीन्स है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमाता है, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाता है, दाईं ओर और बाईं ओर। ठीक है। तो गिल्सर ये हर कंपाउंड का खुद का नेचुरल फिनोमिनन है, उसका नेचुरल ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है प्लस और माइनस। ओके, ये हम केवल ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कि प्लस है या माइनस है। तो मैंने कहा कि मैंने 2 रेफरेंस कंपाउंड सेलेक्ट किए हैं, प्लस ग्लिसर एल्डिहाइड और माइनस ग्लिसर एल्डिहाइड। इट मीन्स ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक, नाम मुझे समझ में आ गया। इस नेचर में गिल्सर एल्डिहाइड के 2 आइसोमर पाए जाते हैं, एक प्लस एक माइनस। ओके, ये जो प्लस वाला आइसोमर है, इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन पता करो। एसिमेट्रिक कार्बन, असममित कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड पर अलग-अलग एटम जुड़े हों। ये डबल बॉन्ड O है, एक जैसे आ गए, या 2 H एक जैसे आ गए। ये मेरा एसिमेट्रिक कार्बन है, देखो ये रहा। एसिमेट्रिक कार्बन है, सिंगल, एक ही है। जिसके चारों बॉन्ड पर देखो, इस पर OH, इस पर H, इस पे CHO, इस पे CH2 है। होल 4 ग्रुप डिफरेंट हैं, डिफरेंट है। ये एसिमेट्रिक कार्बन है। इसी को असममित कार्बन भी कहते हैं, असममित कार्बन, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, ये इसके नेम है। इसमें भी ये रहा। ये क्यों नहीं है? ये इसकी स्थिति तो ये रही, 2 बॉन्ड पर O आ गया, चारों बॉन्ड पे अलग-अलग आना चाहिए। ओके, नहीं, ठीक। अब देखो, रेफरेंस कंपाउंड ये रहा। तो इसने ये कहा गया किसी भी कंपाउंड का यदि तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन मेज़र करना है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो उसको आप वर्टिकली लिखना, वर्टिकली एडजस्ट कर लेना, कर लिया मैंने। फिर ऊपर की ओर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, अधिक ऑक्सीकृत सिरा ऊपर की ओर रखना है। तो मुझे पता है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो एल्डिहाइड वाले पार्ट को ऊपर रखना है, बाकी को नीचे रखना है। ये मैंने चेन बनाया। सबसे लास्ट में आना, लास्ट से नीचे की तरफ से हायर नंबरिंग से एसिमेट्रिक कार्बन आइडेंटिफाई करो। एसिमेट्रिक कार्बन जिसके चारों कार्बन पे बॉन्ड अलग-अलग हों। तो मैंने देखा ये 6 नंबर वाला तो एसिमेट्रिक नहीं है, असममित नहीं है क्योंकि 2 H आ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ तो 5th नंबर कार्बन पे जाऊँ, नीचे से सेकंड सेकंड पे जाऊँ, तो हाँ, ये आपका असममित है। देखो, एक बॉन्ड पर ये है, एक बॉन्ड H टच कर रहा है, एक बॉन्ड OH टच कर रहा है, एक बॉन्ड पर ये चेन टच कर रही है। सारे ही अलग-अलग। अब इसके अंदर देखो, आप लेफ्ट वर्टिकल लिखा है तो लेफ्ट राइट देखना है। देखो, OH ग्रुप किसके सिमिलर है? OH ग्रुप का ओरिएंटेशन, ये रहा OH ग्रुप। इसका ओरिएंटेशन प्लस से सिमिलर है या माइनस गिल्सर एल्डिहाइड के सिमिलर है? तब आप देखोगे इसमें तो OH इधर है, इसमें OH इधर। OH हो ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, NH2 कुछ भी हो सकता है। आपको इस कार्बन पे जुड़े फंक्शनल ग्रुप को देखना है, डायरेक्ट जुड़े फंक्शनल ग्रुप को, लेफ्ट राइट में। यहाँ तो H है, यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है। जो भी फंक्शनल ग्रुप है, यदि वो राइट साइड के अंदर है, इससे मैच करता है, इसमें भी राइट साइड में, इससे मैच करता है, तब तो वो उसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल D होगा, और यदि इससे मैच कर जाए, तो उसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल L होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना? तो अब इसमें हमें ल आपको समझ में आ गया होगा, ये D क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन प्लस गिल्सर एल्डिहाइड से मैच करता है, ठीक है ना? तो लाइन लिखना, द फुल नेम ऑफ ग्लूकोज इज डी प्लस ग्लूकोज। कंटिन्यू, द प्लस साइन shows डेक्स्ट्रो नेचर ऑफ ग्लूकोज, एंड कैपिटल डी, ये बड़े वाला डी,
and D sign, D sign shows relative configuration of glucose that is that is similar that is similar TO2 to plus glyceraldehyde that is similar to plus प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड। ये आपको लाइन लिखनी है, ठीक है? हिंदी मीडियम ग्लूकोस का पूरा नाम डी प्लस ग्लूकोस है, डी प्लस ग्लूकोस है। यहाँ प्लस चिन्ह इसकी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक प्रकृति को बताता है तथा तथा कैपिटल डी कैपिटल डी इसके आपेक्षिक विन्यास को दर्शाता है जो 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 गिल्सरे एल्डिहाइड के प्लस रूप से समानता दर्शाता है प्लस रूप से समानता दर्शाता है समानता दर्शा ओके ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है ओके नेक्स्ट पॉइंट इसी में एरो लगा के मैं आपसे कहूं मुझे ग्लूकोज में टोटल एसिमेट्रिक कार्बन एटम पता करके बताओ तब आप स्टार्ट हो जाएंगे देखते चलना एसिमेट्रिक समझ में आ गया ना लिख लेना साइड में all four valency of carbon is satisfied by different group or atom that carbon is known as asymmetric carbon atom ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता भिन्न भिन्न परमाणु या समूह द्वारा संतुष्ट होती हैं एस असममित कार्बन कहलाता है असममित कार्बन कहलाता है तो अब मुझे बताओ इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं अब ऊपर से देखते हैं ये तो दो बॉन्ड पर ओ आ गया ये तो नहीं है इस कार्बन को चेक करो एक पर एच एक पे ओ एच एक पर ये वाला ग्रुप है एक पे ये बड़ा ग्रुप है हाँ चारों ही अलग है ये भी है भाई ये भी है ये भी है और ये भी है टोटल 4 एसिमेट्रिक कार्बन इसमें प्रेजेंट है ओके तो इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बन सकते हैं तो उसका फॉर्मूला है बेटा टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n ये टोटल स्टीरियो आइसोमर कुल त्रिविम समावयवी टोटल स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n 2 की पावर n क्या है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन असममित कार्बन की संख्या असममित कार्बन की संख्या नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन कार्बन ये होता है बेटा तो बताओ इसमें कितने कार्बन है 4 अब दो एन की जगह मैं 4 लिखूं तो ये क्या बनने वाला है बताओ 2 × 2 × 2 × 2 16 इसके 16 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं तो नेक्स्ट लाइन से लिखना 4 asymmetric carbon 4 asymmetric carbon is present in glucose hence total 16 stereo stereo isomers are possible total 16 stereo isomers are possible ठीक है ब्रैकेट में लिख देना ब्रैकेट में ओनली इतना लिख देना फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n और 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 ये फॉर्मूला होता है टोटल आइसोमर निकालने ठीक है तो हिंदी में ग्लूकोज में 4 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं अतः अतः इसके 16 त्रिविम समावयवी संभव हैं समावयवी संभव है ठीक है ब्रैकेट में लिख it continue it can be explained by Killiani synthesis reaction Killiani synthesis reaction
इसे किलियनी संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ओके बेटा। अब देखो ये रिएक्शन मैं कर रहा हूँ, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। HCN ऐड करना होता है हमें एल्डिहाइड ग्रुप पर, ये किलियनी सिंथेसिस है। तो अब देखना एक थोड़ा-सा चार्ट बनेगा एक, ध्यान से इसको देखते हुए चलना। ओके। गिल्सर एल्डिहाइड 2 होते हैं, पहले मैं डी ले रहा हूँ, फिर एल का सेम ही रहेगा, बस डी की जगह एल आ जाएगा। 8 इससे बनेंगे डी से और 8 उससे बन जाएँगे। तो मैंने सबसे पहले गिल्सर एल्डिहाइड लिया, तो फ़ॉर्मूला बताओ CHO, CHOH और CH2OH और डी डी गिल्सर एल्डिहाइड। ये मैंने पहला कंपाउंड लिया। ठीक। इसका मैं क्लियनी सिंथेसिस कर रहा हूँ। एक बार मैं आपको क्लियनी सिंथेसिस वापस से रिपीट देखना, कि बार-बार करेंगे, क्या करना होगा देखो साइड में देखना फिर इरेज़ कर देंगे। एल्डिहाइड का मतलब है C डबल बॉन्ड OH, नीचे है CHOH और ये है CH2OH। इसमें हम HCN का एडिशन करते हैं, HCN का। तो जब हम HCN का एडिशन करते हैं तो H पर आता है पॉजिटिव, C पर आता है नेगेटिव। सी पे आएगा पॉजिटिव, ओ पर आएगा नेगेटिव, डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा बताना, सी ये ओ में, ये एच में, ये कन्वर्ट हो गया और कन्वर्ट होने के बाद नीचे नो चेंज, यहाँ भी नो चेंज। अब आओ, एच कहाँ जोड़ूं, ओ पर, और सी एन कहाँ जोड़ूं, यहाँ पर, ये जोड़ दिया। इसका मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं, सी डबल ओ एच बनेगा। रिडक्शन कराऊं, सी डबल ओ, यदि मैं इसकी रिएक्शन कराऊं आगे जाके, तो जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं साइनाइड की, तो मुझे इसको CHO ग्रुप के अंदर रखना है, CHO ग्रुप के अंदर रखना है। तो ये N एलिमिनेट करके हम N एलिमिनेट करके इसको हम हाइड्रोलिसिस के द्वारा NH3 बाहर चला जाएगा और हाइड्रोलिसिस के द्वारा हम इसमें CHO कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस CN की जगह हम CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दें अगली बार। ये सिंगल बॉन्ड है, ये रोटेट होता रहता है, रोटेट होता रहता है। हो सकता हो ओ इस तरफ हो, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इधर H ऐड कर दूँगा, इधर CN ऐड कर दूँगा, CN ऐड हो जाएगा। फिर ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इस रिएक्शन में हमें करना क्या है? करना ये है, ये CHO CN की हेल्प से वापस बन जाएगा, ओके। बीच में आपको एक कार्बन H और OH ये ग्रुप इंसर्ट करना है बस, बीच के अंदर। एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बस ये काम आपको करते करते हुए जाना है। यही क्लियनी सिंथेसिस है। इतनी सी बात याद रखना, जो ये ग्रुप दिखाई दे रहा है CHOH, इसी को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा। एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। OH की पोजीशन चेंज करते रहेंगे। कैसे किया मैंने इस रिएक्शन के थ्रू आपको समझाया है। ठीक है ना? और ये पहले भी अपन देख चुके हैं क्लियनी सिंथेसिस। तो बस एल्डिहाइड नहीं बनाया था, यहाँ तक हमने छोड़ा था इसको। तो अब मैं रिएक्शन आगे चलते हैं बेटा देखो। ये रहा, ठीक है? आगे बढ़ जाओ, करो काम स्टार्ट करो। कराओ इसका क्लियनी सिंथेसिस करा देते हैं भाई। KILLI क्लियनी सिंथेसिस, सिंथेसिस, क्लियनी सिंथेसिस, ठीक है ना? ओके। अब इधर आओ देखो, ये रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, तो करना क्या है देखो, CHO सेफ रहेगा, ओके। एक कार्बन H और OH ग्रुप नया इंट्रोड्यूस करोगे,
नया ये वाला और न इसके अलावा CHOH ऐसे की ऐसे और CH2OH ऐसे की ऐसे। एक नया ग्रुप आप इंट्रोड्यूस कर देंगे, 3 से 4 कार्बन का। ये वाला ग्रुप आपने नया इंट्रोड्यूस किया है। सेम ऐसे ही इसमें करना है। CHO ऐसे की ऐसे, CHO ऐसे की ऐसे, अब की बार OH इधर, H इधर और CHOH और CH2OH। ये ये नया ग्रुप मैंने इंट्रोड्यूस किया है। ये नया ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है। यही क्लियनी सिंथेसिस है। ओके, अब नाम देखते जाना बस इनके। ये डी गिल्सरे एल्डिहाइड था, दोनों तरफ सेम रहता है, तो ये बनता है डी इरिथ्रोस। नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे भाई। डी इरिथ्रोस, डी एरिथ्रोस, ये बनेगा। और दोनों अलग-अलग आ जाएँ तो इसको बोलते हैं डी थ्रियोस, डी थ्रियोस। ये बन गया। बस ऐसे आगे चलते रहेंगे, 6 तक लेके जाएँगे। अभी तक तो 4 तक ही आया है। फिर हम आगे फिर बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये रहा ग्रुप। इसके फिर मैं 2 ग्रुप बना लेता हूँ। एक ग्रुप ये रहा और एक ग्रुप ये रहा। ऐसे ही इसके भी मैं 2 ग्रुप बना लेता हूँ। एक ये रहा और एक ये रहा। ये 2 ग्रुप बना लिया। करना क्या है देखना, अब फटाफट देखो, सेम वही प्रोसीजर है भई, ठीक है ना? CHO ऐसे की ऐसे और मैं डिफरेंट पेन से लिख रहा हूँ देखो। एक नया ग्रुप मैंने इंट्रोड्यूस किया है CHOH, ये मैंने नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया और आगे आगे इसी की कॉपी कर लो सेम की। ये इसके अलावा मैंने कोई नया ग्रुप इंट्रोड्यूस किया इसके अलावा। बाकी ये ऐसे कैसे रहेंगे CHOH और CHOH और CH2OH। 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये नया ग्रुप इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ही मैं इसमें नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करता हूँ एक देखना, CHO और C। करना कैसे है? OH की डायरेक्शन अलग कर देना। OH इधर और H इधर और ये आपका COH। ये मैंने नया ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है, इन दोनों के बीच में। बाकी ये पूरा ऐसे के ऐसे आएगा। CHOH और CHOH, CH2OH। ऐसी सेम प्रोसीजर इसमें करता हूँ मैं, सेम प्रोसीजर इसमें करता हूँ। ये रहा CHO और ये रहा CHO, ये बॉन्ड। मैं नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसमें, नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कीजिए। CHOH और CHOH, ये नया ग्रुप इंट्रोड्यूस किया इन दोनों के मिड में और बाकी ऐसे के ऐसे लिख दो। तो बाकी क्या-क्या है इसके अंदर? तो बाकी इसके अंदर है COH, H, CHOH और CH2OH, ऐसे इसमें आ जाते हैं। ये मैंने नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर अच्छा, OH की पोजीशन चेंज करनी है, OH की पोजीशन चेंज करनी है। ये रहेगा OH और इधर रहेगा आपका H, इधर रहेगा आपका H। ओके, ये H रहेगा। बाकी ऊपर वाले की कॉपी करनी है, COH, H, CHOH और CH2OH। नेम देखो बनाना आसान है, लेकिन नेम आपको रटने पड़ेंगे। अब इसके हम नेम लिखते हैं, इनके हम नेम लिखते हैं। डी राइबोस, पेंटोस शुगर है ये, 5 कार्बन है। डी राइबोस और डी एरेबिनोस, ओके। डी जाइलोस और डी लैक्स लैक्सोज, डी लाइक्सोज
तो LY आएगा, है ना? तो ये ये आ गया। ये नेम आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा सबके। तो ये बना डी राइबोस, ये बना डी एरेबिनोस, डी से डी बनते जाएँगे सब, एरेबिनोस, डी जाइलोस, जाइलोस और डी लाइक्सोस, ये बन गए। फिर लास्ट 6 मेंबर आ जाएगा ग्लूकोज़, अभी 5 मेंबर तक आए हैं। अब इन सबके मैं 2-2 और बनाऊँगा, सबके 2-2 और बनाऊँगा, सबके 2-2 बनाए। तो इसके मैं 2 बना रहा हूँ, लास्ट है ये, इसके मैं 2 बना रहा हूँ। ऐसे ही इसके मैं 2 बनाऊँगा, इसके मैं 2 बनाऊँगा। ऐसे ही इसके 2 बनेंगे और इसके 2 बनेंगे। इसके 2 बनेंगे और इसके 2 बनेंगे। टोटल 8 बन गए, ठीक है ना? अब बनाना कैसे है देखो, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। एक बार छोटा करते हैं। अब देखना है बेटा, इसको देखो आप एक बार। CHO ऐसे की ऐसे, बॉन्ड ऐसे की ऐसे, CHO ऐसे की ऐसे, सब में यही करना है। CHO ऐसे कैसे, CHO साइनाइड से CHO बनाया मैंने ऐड करके, ये नहीं है, यहाँ तो OH आएगा इसकी जगह तो। तो नया CHO मैंने बना लिया है ये। अब मैं नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैं नया ग्रुप इंट्रोड्यूस करूँगा तो मेरा वही फॉर्मेट देखो। एक बार H इधर, OH इधर, अगले में फिर OH इधर, H इधर। OH लेफ्ट में इधर, फिर राइट में आ जाएगा ऐसे, लेफ्ट राइट चलता रहेगा। तो C इधर आया तो OH और H, ऐसे ही इसमें OH इधर आया तो H इधर। इसमें OH इधर आया तो H इधर, इसमें OH इधर आया तो H इधर। बाकी नो चेंज, ऊपर की कॉपी कर दो या बीच में इंसर्ट किया है मैंने, अब सारे कार्बन आप इसके कॉपी कर दीजिए, इसके कॉपी कर दीजिए। तो ये C है, ये H है, ये OH है, ये C है, ये H है, ये OH, एक तरफ ही है सारे। और ये C है, 3 बार है ये, HOH फिर CH2OH, ये बन गई हेक्सोस, 6 कार्बन की बन गई। ऐसे ही सेम इसमें आओ, इसी से बना रहा हूँ मैं, तो CH है, OH है, CH है, OH है, CH है, OH है, CHOH और CH2OH, ये बन गए। सेम इसका बना दीजिए। इसका, इस वाले का, सेकंड वाले का चल गए अपन। तो CHO है, बीच में इंसर्ट कर दिया, अब इसमें OH इधर है और H इधर है। फिर CH है, OH है, फिर CH है, OH है और फिर CH2OH है। सेम इसमें आ जाओ, इसी की कॉपी कर लो। C है, OH है, H है, CH है, OH है, CH है, OH है और CH2OH है। अब इसकी कॉपी करेंगे, ये इसके हैं भाई। तो नया इंसर्ट कर दिया तो इसी की कॉपी करेंगे। तो यदि मैं इनकी कॉपी करूँ तो देखना, ये मैंने नया इंसर्ट कर चुका हूँ, अब यहाँ से कॉपी कर लो। CHOH, C व्हाइट वाला, OH और H, CHOH और CH2OH, ये बन गए। सेम इसकी कॉपी कर दो। CHOH, COHH, CHOH, CH2OH, ऐसे ही इनकी कॉपी करना, इस वाले की कॉपी करो। तो मैंने नया इंसर्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी कर लो। OHH, COHH और CHOH, 1, 2, 3, 1, 2, 3, हाँ, 4, 5 और CH2OH। सेम इसमें कॉपी करना। नया आएगा OHH, OHH
और सी यहाँ से कॉपी कर दी मैंने, अब ये यहीं से देख लेता हूँ। COH, CHOH और CH2OH ये हमारी 6 कार्बन की चेन बन चुकी है। 6 कार्बन की स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब इनके नेम याद रखने हैं। ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। सब में OH इधर, तीसरे में इधर। मुझे बताओ ये कौन है? डी ग्लूकोस। कुछ नाम तो आप जानते हो। और इसको देखो, 2 पे भी इधर, 2 पे भी इधर, ये मैनोज है। डी मैनोस। ये ये मैंने सबसे पहले लिख दिया। ये आते हैं। इधर आना। थर्ड और फोर्थ ये गैलेक्टोस हो जाता है। तो डी गैलेक्टोस, डी टेलोस, ये हो गए 2। ठीक है ना? अब इन 2 के नाम आप, ये तो आते हैं आप पढ़ते हो, ये 2 के नाम आप याद रखना। इसका है डी एलोस, इसका है डी एल्ट्रॉक्स। TROS, एल्ट्रोस, एल्ट्रोस। ओके, 1 सेकंड। एल्ट्रोस। ओके, ये बच गए। डी गुलोस और इसका नेम डी आइडोस, आइडोस। ये नेम बन गए। ठीक है? तो ये इनके केमिकल कंपाउंड आपके बन चुके हैं। ये इनका नेम है। हिंदी में एक बार इनके नेम और देखना। डी एलोस, डी एल्ट्रोस, डी ग्लूकोस, डी मैनोस, डी आइडोस, डी गैलेक्टोस और डी टेलोस। ये इसके साथ हम ग्लूकोज के 8 स्टीरियो आइसोमर बना चुके हैं डी गिल्सर एल्डिहाइड लेके। यदि हम एल गिल्सर एल्डिहाइड लेंगे तो सब जगह एल 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 आ जाएगा, 8 ये बन जाएंगे। ऐसे टोटल 16 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में